नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। और पेपर है आपका 2। तो पेपर 2, इससे पहले भी मैंने पेपर 2 जो पढ़ाया है बहुत इम्पोर्टेंट सेशन थी, क्योंकि वो जो सेशन मैंने पढ़ाया है उसमें जो भी प्रश्न हैं उसमें से आने की विगत संभावना रहेगी। ठीक, तो आप सब ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने 3 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जोड़ा है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ओके, इसमें डिफरेंट बताना है, एक दूसरे में अंतर बताना है। ठीक, तो ये सारे प्रश्न और इसमें से एक तो 100% आपके पेपर में पूछा ही जाएगा। ठीक, तो बीच में इसकी बिल्कुल मत करना, वीडियो पूरा देखना। और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट इन कम्युनिटी, ये आपका सिलेबस है, आई मीन आपके पेपर का नाम है। ठीक, तो आइए जानते हैं। मैंने बताया ना, ये डिफरेंट बताना है। आदिवासी समुदाय क्या है और ग्रामीण समुदाय, दोनों में अंतर क्या है, और ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय में अंतर क्या है। कल मैंने बताया था समुदाय क्या है, ठीक, आदिवासी समुदाय बताया था। ठीक, तो सामुदायिक विकास और प्रसार शिक्षा, इसमें ये आई होप आपके पेपर में ये 100% पूछा जाएगा कि सामुदायिक विकास और प्रसार शिक्षा में अंतर बताइए। ओके, क्योंकि जो आप एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट भी पढ़ रहे हैं। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये 100% पूछा जाएगा, क्योंकि प्रसार शिक्षा जो है और कम्युनिटी डेवलपमेंट है उसमें क्या अंतर है। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जितने जल्दी हो सके सिलेबस कवर करेंगे। ठीक, क्योंकि आप सबकी सीरीज़ भी आ चुकी है, बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं मैम सीरीज़ का पूरा रिवीजन करवाइए। तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन्हीं का रिवीजन करवाते हैं, आप सबको पता ही है। क्योंकि जो पहले बच्चे जुड़े हुए हैं पहले से, उनको बहुत अच्छे से ज्ञात है कि इस चैनल पर किस तरह से पढ़ाई कराई जाती है। ठीक, और यहाँ से आपको 100% मार्क्स भी मिलते हैं अगर आप रोज़ाना क्लास अटेंड कर रहे हैं। जितने भी वीडियो हैं आप स्किप नहीं करते हैं, पूरा वॉच करते हैं, तो आपको ऐसा हो सकता है 1-2 प्रश्न ना मिले, बाकी आपको 100% देकर ही आते हैं पेपर में। ठीक, तो आइए बढ़ते हैं, ग्रामीण और आदिवासी समुदाय में क्या अंतर है। तो ग्रामीण समुदाय और आदिवासी समुदाय, आप अपने आप को सोच लीजिए, और आदिवासी कल पढ़ाया था ना आदिवासी समुदाय को। अगर आप ग्रामीण हो तो, है ना, जब गांव से बिलोंग कर रहे हो, अगर नगरीय हो शहरों से बिलोंग कर रहे हो तो ऐसा मत, है ना। ग्रामीण जनता को देख लीजिए और आदिवासी जनता को, और दोनों में जो डिफरेंट है, अंतर है, उसे आप एक्सप्लेन कर दीजिए, लिख दीजिए, बस आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए फिलहाल देखते हैं। पहला, आदिवासी समुदाय। जो आदिवासी समुदाय होता है समूहों पहाड़ में रहता है, जो आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में स्थित होते हैं। मैंने पहले बताया था ना, जंगल में रहते थे, समूह में रहते हैं, वो आदिवासी समुदाय होते हैं। ग्रामीण समुदाय गांव में रहता है, उनमें सुदूर जंगलों और एकजुटता की भावना रहती है। क्या होती है, जो ग्रामीण समुदाय होता है गांव में रहते हैं, ये भी पहाड़ में रहते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है, क्योंकि जो ग्रामीण समुदाय होता है वो गांव में रहता है और एकजुटता की भावना लेकर रहता है, जबकि आदिवासी समुदाय जो होता है पहाड़ में रहता है, जो आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में स्थित होते हैं। ठीक, आदिवासी समुदाय वे शिकार, मछली पकड़ने, वन उपज, ठीक, और जो गांव के होते हैं, गांव में कृषि प्रमुख व्यवसाय होता है, और आदिवासी में प्रमुख व्यवसाय क्या होता है, शिकार। जो जानवर पकड़ते हैं उनका भोजन इकट्ठा करने, टोकरी बनाने, बुनाई, लोहार आदि जैसे व्यवसायों में लगे हुए वे सरल कृषि और स्थानांतरित खेती भी करते हैं। ठीक, जबकि गांव में क्या होता है, वो किसान होते हैं, वो खेती करते हैं, और समुदाय मिट्टी के बर्तन बनाए जाते, बढ़ईगीरी, लोहारी, टोकरी, बुनाई आदि में भी संलग्न होते हैं। ये काम जो होता है ग्रामीण समुदाय करता है। और वहीं आदिवासी समुदाय में तीसरा है, उन्हें वन
भूमि से अलगाव, ऋणग्रस्तता, बंधुआ मजदूरी और स्थानांतरित खेती जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये बहुत ही, आपने देखा है ना, बंधुआ मजदूर। एक सीरियल आता था, सीरियल का नाम नहीं याद आ रहा है, अगर किसी को याद आ रहा है तो आप कमेंट करना, जिसमें बंधुआ मजदूर और हो जाते थे और उन्हीं के अंडर में वर्क करते थे। ठीक, जब गांव में होता क्या है, ग्रामीण समुदाय में उन्हें जाति के प्रबल प्रभाव, किसानों की आत्महत्या, महिलाओं की निम्न स्थिति और पारिवारिक विवादों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण समुदाय में जो महिलाएं होती हैं उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति होती है, क्योंकि जो गांव में होते हैं, गांव की सोच बहुत पुरानी होती है, जिसका असर महिलाओं पर पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक, तो आपको पता ही होगा गांव में स्त्रियों की क्या हालत होती है, बड़े परिवार होते हैं। ठीक, और उसमें खाना बनाना, बहुत सारे कार्य, वो घर से बाहर नहीं निकलना, पर्दे में रहना, ये सब गांव में ही होता है, ग्रामीण समुदाय में ही होता है। ठीक, 4 है आदिवासी छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण, आदिवासी विकास के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण, आदिवासी सलाहकार परिषद TSC आज जैसी पहल का उद्देश्य आदिवासी विकास है। ठीक, ये पहल जो अभी हमारे आदिवासी समुदाय से, जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, माननीय राष्ट्रपति जी, उनके आने से बहुत ही आदिवासी समुदाय के लिए बहुत ही सुधार हुआ है। ठीक, और आदिवासी समुदाय में आदिवासी विकास के लिए अनुसंधान के प्रशिक्षण, जैसा कि आप अगर उनकी जीवनी देखेंगी राष्ट्रपति महोदय की, तो उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे वो किस परिस्थिति से निकलकर किन किन परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई को पूरा किया था। ठीक, तो उन सभी को दूर करने के लिए ये सब पहल का उद्देश्य आदिवासी विकास है। ठीक, पहल रखी गई है। और ग्रामीण समुदाय में क्या होता है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम CDP, पंचायती राज, जो CDP होते हैं उनके पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, IRDP आदि जैसे पहलों का उद्देश्य ग्रामीण विकास है। ठीक, ये लोग करते हैं, CDP हैं और IRDP, ये सब ग्रामीण विकास का कार्य करते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, TSC करता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके स्क्रीन पर, ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय में अंतर। अभी आपने जाना आदिवासी समुदाय और ग्रामीण समुदाय में अंतर, अब आप जानेंगे आदिवासी समुदाय वो नगरीय समुदाय में अंतर। ठीक, ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय के बीच प्रचलित समानता के बावजूद दोनों के बीच बहुत अंतर होता है, जिसे निम्नलिखित तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। पहला, ग्रामीण समुदाय में संयुक्त परिवार होता है और परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, जबकि नगरीय समुदाय में एकांकी परिवार का बाहुल्य होता है और परिवार में सदस्यों की संख्या कम होती है। अब यहाँ समझिए, मैंने पहले बताया ना, ग्रामीण समुदाय में जो होता है बहुत संयुक्त परिवार होता है, एक परिवार में काफ़ी लोग रहते थे और उसमें महिलाओं की स्थिति दयनीय थी, जबकि एकांकी परिवार में बाहुल्य होता है और परिवार में सदस्यों की संख्या, माता पिता बच्चे, बस इतने ही रहते हैं, जबकि संयुक्त परिवार रहता है ग्रामीण समुदाय में। ठीक, ग्रामीण समुदाय में पारिवारिक प्रथाओं, रीति रिवाजों और मूल्यों तथा परंपराओं द्वारा सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है, जबकि नगरीय समुदाय में सामाजिक नियंत्रण कानूनों द्वारा होता है। ठीक, किसके द्वारा, कानून के द्वारा सामाजिक नियंत्रण होता है और रीति रिवाज वगैरह। ठीक, जबकि ग्रामीण समुदाय में प्रथाएं, रीति रिवाज और मूल्यों तथा परंपराओं द्वारा सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है। ठीक, और नगरों में क्या होता है कि जब छुट्टी रहेगी तभी कोई फंक्शन मनाते हैं, है ना, कानून पर निर्भर होता है। सेकंड आता है, थर्ड है, ग्रामीण समुदाय में सदस्यों का जीवन संयमित और नियंत्रित होता है, जबकि नगरीय समुदाय में लोगों के गुमराह होने की संभावना अधिक रहती। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गांव के व्यक्तियों को नहीं गुमराह होना चाहिए।
यहाँ क्या कहा जा रहा है, ग्रामीण समुदाय में सदस्यों का जीवन संयमित और नियंत्रित होता है। एक संयमित और नियंत्रित होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना ढालते रहते हैं, चलते रहते हैं। जबकि जो नगरीय समुदाय होता है उसमें लोगों के गुमराह होने की संभावना अधिक रहती है। कभी इधर भटक रहे हैं, कभी इधर भटक रहे हैं, कोई जॉब उधर कर रहे हैं, कोई जॉब उधर कर रहे हैं। जबकि गाँव के व्यक्ति हैं, किसानी कर रहे हैं, अपना एक व्यापार रखते हैं। ठीक। और है, ग्रामीण समुदाय में प्राथमिक समूह महत्वपूर्ण होते हैं और सदस्यों के बीच संबंध अनौपचारिक होते हैं। जबकि नगरीय समुदाय में द्वितीयक समूह महत्वपूर्ण होते हैं और सदस्यों के बीच अनौपचारिक संबंधों को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक। उसके बाद 5 है, ग्रामीण समुदाय में आमतौर पर रूढ़िवादिता पर जोर दिया जाता है, जबकि नगरीय समुदाय में लोग रूढ़ियों और सामाजिक परंपराओं से अपेक्षाकृत कम प्रभावित होते हैं। ठीक। उसके बाद 6 है, ग्रामीण समुदाय का जीवन सादा, ईमानदार और सरल होता है, जबकि नगरीय समुदाय का जीवन जो होता है वो बनावट, जटिलता और चालाकी आदि अधिक पाई जाती है। उसके बाद आता है 7 है, ग्रामीण समुदाय ग्रामीण समुदाय में घनिष्ठता, स्थिरता, सहयोग और अपरिवर्तनीयता पाई जाती है। जबकि नगरीय समुदाय में क्या होता है, जटिलता, व्यस्तता, औपचारिकता और परिवर्तनशीलता पाई जाती है। हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं नगरीय समुदाय में, है ना। 8 है, ग्रामीण समुदाय में कृषि एकमात्र प्रमुख व्यवसाय होता है। ग्रामीण समुदाय में क्या होता है, एकमात्र कृषि ही व्यवसाय होता है। जबकि नगरीय समुदाय में विभिन्न व्यवसाय, कभी इस फैक्ट्री में कार्य कर रहे हैं, कभी उस फैक्ट्री में, कभी वो कार्य कर रहे हैं ना। तो यही है विभिन्न व्यवसाय। ग्रामीण समुदाय में भाग्य, सहनशीलता और अंधविश्वास अधिक पाई जाती है। ये बहुत ही, जो अंधविश्वास है, सहनशीलता है, भाग्य पर भरोसा करते हैं, ये बहुत गलत बात है। ये जबकि गांव में पाई जाती है। जबकि नगरीय समुदाय में उनकी मेहनत और कर्तव्य पर अधिक विश्वास होता है। 10 है, ग्रामीण समुदाय में सांस्कृतिक एकरूपता पाई जाती है, जबकि नगरीय समुदाय में अनेक संस्कृतियाँ पाई जाती हैं, अर्थात सांस्कृतिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। और सामुदायिक भावना ग्रामीण समुदाय के सदस्यों में पाई जाती है, जबकि नगरीय समुदाय में व्यक्तिगत भावना का बोलबाला होता है। ठीक। ये लास्ट प्रश्न है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया था। सामुदायिक विकास और प्रसार शिक्षा में अंतर। सामुदायिक विकास क्या है, प्रसार शिक्षा क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है। ओके। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट जो होता है वो समुदाय के विकास पर बल दिया जाता है। ठीक। तथा यह सिखाया जाता है कि सभी लोग मिलजुल कर कार्य करें और सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति करें। ठीक। समुदाय के सहयोग पर बल दिया जाता है, संगठनों पर द्वारा संपर्क किया जाता है। ये कार्य किसके हैं, सामुदायिक विकास के। जबकि प्रसार शिक्षा में क्या होता है, व्यक्तिगत विकास पर अधिक बल दिया जाता है ताकि वह सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक उन्नत हो सके। व्यक्ति के कार्यों पर बल दिया जाता है, शिक्षात्मक पद्धति पर जोर दिया जाता है और प्रसार कार्यकर्ता की अहम भूमिका होती है कि वो जा करके प्रसार करे और शिक्षा के प्रति सभी जो नियम हैं, कानून वगैरह हैं, सबको, सभी के बीच में नई योजनाएं हैं तो वो भेजे। जबकि कम्युनिटी डेवलपमेंट का क्या होता है, समुदाय की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं पर बल दिया जाता है। निर्णय प्रक्रिया समुदाय के लोगों तथा समूह के प्रतिनिधि के द्वारा लिए जाने पर जोर दिया जाता है। ठीक। सामुदायिक विकास उद्देश्य अर्थात यह साध्य है, ये किसका है, कम्युनिटी डेवलपमेंट का। जबकि प्रसार शिक्षा में क्या होता है, व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं तथा समस्याओं पर बल दिया जाता है। कोई समस्या, मान लो इस टाइम कोई भी बीमारी चल रही है तो उस पर ज़्यादा बल दिया जाएगा प्रसार शिक्षा में, और उसको कम करने के लिए प्रसार किया जाएगा, ऐसा करो ऐसा करो, है ना। देश भर का जो भी प्रोटेक्शन वगैरह है सब बताया जाएगा। ठीक। 5 है, निर्णय प्रक्रिया मुख्य रूप से व्यक्ति तथा परिवार के लोग लेते हैं। 6 है, प्रसार शिक्षा समाधान का कार्य करती है। जबकि सामुदायिक विकास जो होता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट, वो विकास 5 स्तरों पर, जैसे सरकारी, गैर सरकारी संगठन द्वारा संपर्क किया जाता है। जबकि जो प्रसार शिक्षा है वो सरकार की शिक्षात्मक भुजा है। ठीक।
केंद्र स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक सभी विभाग एवं एजेंसियां मिलजुल कर कार्यक्रम बनाते तथा चलाते हैं। ठीक, जो विभाग तथा एजेंसियां होती हैं वे स्वेच्छा से क्या करते हैं, समन्वय स्थित करके कार्य चलाते हैं, उन्हें बाध्य नहीं किया जाता है। ये एक्सटेंशन एजुकेशन का है, प्रसार शिक्षा में ऐसा होता है, जबकि कम्युनिटी डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होता है। इसमें विभाग एवं एजेंसियां मिलजुल कर कार्यक्रम बनाते तथा चलाते हैं। कहने का अर्थ है कि विभाग तथा एजेंसियां को भाग लेने के लिए बाध्य किया जाता है। ठीक, तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा। ये सभी याद कर लेना, इसमें से 100% एक तो ज़रूर ही आपके पेपर में देखने को मिलेगा, तो याद रखना। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, आप सभी का दिन अच्छा हो।